हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, दैट इज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। सॉरी, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। तो हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज़ बैटरी। बैटरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। तो सेल्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो वी गेट द बैटरी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, वोल्टेज एंड करंट, जैसी हमको आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से हम सेल्स को भी कंबाइन करते हैं। तो सेल्स कॉम्बिनेशन में हम 3 टाइप्स देखेंगे। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज combination of cell, series combination of cell। दूसरा है parallel combination of cell, parallel combination of cell। तीसरा है series and parallel combination of cell, series and parallel combination of cell, series and parallel combination of cell। और इसको कहते हैं मिक्स्ड हाइब्रिड कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास सेल है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट सेल इज पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट सेल इज पॉजिटिव नेगेटिव, डॉट 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 अप टू n सेल हम जोड़ रहे हैं, n सेल, ओके। और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा R है, राइट। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, लाइक दैट। ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसी तरह से सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF E है। कंसीडर a cell, consider a n number of cells, n number of cells of EMF E and internal resistance are connected in series, connected in series। n नंबर ऑफ सेल्स ले लिया है, एक सेल्स का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस तरह से, ओके। तो फिर ड्रॉ द फिगर। ओके बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसमें हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट हियर। मैं मिटा रहा हूँ। तो I is the current passing in the circuit, so I equals to, we write, देखिए बच्चों, E करके n टाइम्स तक है, तो we write NE बाई R NR हो जाएगा, कैपिटल R एक्सटर्नल लोड प्लस NR। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्लियर। अब इसमें जो कंडीशन हमको देखना है, कंडीशन इफ R इज़ फार ग्रेटर देन NR, अगर R इससे काफ़ी ज़्यादा है तो NR को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। NR कैन बी नेगलेक्टेड, NR को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू NE बाई R,
So I equals to n into current due to single cell, current due to सिंगल सेल. तो दिस इज़, अगर हमको करंट चाहिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, अगर हमको करंट प्रोवाइड करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें कंडीशन हम इसको अप्लाई करेंगे कि एक्सटर्नल जो लोड है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. ओके, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू गेट करंट इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन. और अगर हम ऐसा मान लें कि R दैट इज एन आर इज फार ग्रेटर देन कैपिटल R, देन R कैन बी नेग्लेक्टेड, देन कैपिटल R कैन बी नेग्लेक्टेड. इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तब I इक्वल्स टू एन ई बाई R कैन बी नेग्लेक्ट, एन आर, ये हो जाएगा E बाई आर, दैट इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल, दैट इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल. तो दिस इज यूजलेस कंडीशन, ये यूजलेस कंडीशन है भाई. जब हम इतना सेल लगा रहे हैं तो सबका हमको यूज़ करना है, लेकिन अगर हम इस कंडीशन को लगा दें कि जो एक्सटर्नल लोड है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट, तो हमको करंट जो मिलेगा वो सिंगल सेल के द्वारा ही मिलेगा. तो दैट इज़ नॉट यूजफुल कंडीशन. यूजफुल कंडीशन सीरीज कॉम्बिनेशन में यही है कि एक्सटर्नल लोड मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन वी गेट द करंट बाय n टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, नोट इट डाउन बच्चों. ओके बच्चों, so in series combination of cell, that is to get maximum current, to get maximum current in series combination, to get maximum current in series combination, the external resistance should be more than the internal resistance. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए क्या कंडीशन है, इज दैट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस. नोट इट डाउन. नाउ लेट्स सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. Parallel combination of cell. Parallel combination of cell. Parallel combination of cell. So in parallel combination, we imagine internal EMF, internal resistance like that. EMF, internal resistance. Okay. Up to m times. EMF E, internal resistance R. EMF E.
resistance R and connected to external load. Consider a m number of cells, m number of cells of EMF E and internal resistance are connected in parallel. Let external resistance capital R is connected. Let external resistance capital R is connected across it. Parallel combination है बच्चों. Let us consider m number of cells of EMF E and internal resistance R. EMF E and internal resistance R. इस तरह से हम m number of cells का consider करते हैं and they are connected in parallel to each other. Let R is the external resistance connected across it. So it will provide the current I. तो I का मान क्या होगा बच्चों? That is, पहले तो टोटल सेल्स क्या हो जाएगी? टोटल EMF इज E, दैट इज E रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज R है एंड m रोज है. m में तो इट इज R/m हो जाएगा. इज नॉट इट. जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 4/4 1, दैट इज 2/2 हो गया. नाउ 3 कर देते हैं. अब क्या होगा? 1/2 1/2 1/2, दैट इज 3/2, दैट इज 2/3. नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 2/3. तो जितना हम इसको रो लगा देंगे डिवाइड हो जाता है. m रो है, R है तो R/m. Therefore current in the circuit I equals to E by external resistance R plus R/m. होगा. Note it down. ओके बच्चों, now let us simplify it. मिटा देता हूँ मैं सबको. So we get I equals to E by R plus R/m. Let us simplify it. तो ये mR हो जाएगा ऊपर, सॉरी me हो जाएगा. me by mR plus R, ये हो जाएगा करंट in this expression. This is the current. Now very important equation. Now हम इसमें कंडीशन देखते हैं. कंडीशन ये है that if mR is far greater than small r, then small r can be neglected. इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे स्मॉल r को. सो I इक्वल्स टू me by mR. mR is far greater than R, then R can be neglected. So me by mR, so it is E by R. That is current due to single cell. So it is no use. Now condition number 2, if small r mR is far less than small r, that means r is greater than this. So is m into capital R
can be neglected, तो I इक्वल्स टू इस एम आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एम ई बाई आर, दैट इज एम टाइम्स ऑफ ई बाई आर, दैट इज एम टाइम्स current due to single cell, current due to single cell. So it is useful. So in parallel combination, in order to get maximum current, right, that is internal resistance should be greater than external resistance, or external resistance should be less than internal resistance. Note it down. Clear बच्चों? So in order to get maximum current in parallel combination, so in order to get maximum current, in order to get maximum current in parallel combination, of cell, the external resistance should be less than the internal resistance. The external resistance should be less than the internal resistance in order to get maximum current in parallel combination. तो बच्चों this point should be kept in your mind that series combination में हमको अगर maximum current लेनी है तो the external resistance should be more than internal resistance, और parallel combination में अगर हमको maximum current लेनी है तो external resistance should be less than internal resistance. Clear? Note it down. खोलो. ओके बच्चों, डालिए, लिख लिया इसको. Now let us see mixed grouping, that is series parallel combination. We say series parallel combination, और इसको हम कहते हैं मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं बच्चों. तो बच्चों to produce a large voltage, the cells are connected in series, and such a set of series connected cells are connected in parallel to produce a large current. Such a combination is called mixed grouping. That is, to produce a large voltage, cells are connected in series. And to produce large current, such a series connected cell, cells are combined in parallel. Such an arrangement is called mixed grouping.
मिक्स्ड ग्रुपिंग और हाइब्रिड कनेक्शन। टू प्रोड्यूस ए लार्ज वोल्टेज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज and to produce large current such as series connected cells are combined in parallel। ठीक है, अगर मान लो एक सेल को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो लार्ज वोल्टेज मिल जाएगी, और इसी ऐसे ही सीरीज़ कनेक्टेड सेल्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमको लार्ज करंट मिल जाएगी। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीरीज़ पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स कॉम्बिनेशन। क्लियर? Now let us draw the figure, circuit diagram। तो बच्चों मान लीजिए ये आपका सेल्स है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, फिर ये सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस R, इस तरह से हमने n सेल्स लगा दिया है। इसी तरह से EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ कितना है n सेल्स है, n सेल्स। इसी तरह से हमने n सेल्स को हमने m रो बना दिया है, R divided इस तरह से यम रो बना दिया है। दीज आर यम रोस एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। How many rows? M rows, and they are connected in an external resistance R। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स ग्रुपिंग या हाइब्रिड ग्रुपिंग। आप देख सकते हैं सेल्स का EMF E है, R है, तो ऐसे हमने n सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, और ठीक ऐसे ही सीरीज़ कनेक्टेड n सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। कितना रो बनाया है? m रोज बनाया है। n कॉलम है, राइट, एंड m रोज है, राइट। तो करंट के मान कैसे निकालेंगे? करंट I, तो लेट कंसीडर n cells of EMF E and internal resistance R, connected in series, also such series connected cells are combined in parallel, making m rows, Clear? N cells in series of EMF E and internal resistance R, they are connected in series, and such a series connected cells are combined in parallel making m rows। तो बच्चों यहाँ जो टोटल EMF हो जाएगा, that is टोटल EMF यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा NE, राइट, एंड टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा that is NR, ये हो जाएगी। क्लियर? तो टोटल EMF तो NE ये तो सब में सेम रहेगा, राइट, लेकिन टोटल जो रेजिस्टेंस है NR। तो बच्चों आ जाइए फिर से, ओके। तो वी आर डिस्कसिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है,
और इसी तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमने पैरेलल में लगा दिया है। कितना रो बनाया है यम रोज बनाया है। ओके बच्चों, तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू इज़ एन ई हो जाएगी, एन ई तो पैरेलल में तो सेम रहता है पोटेंशियल, तो टोटल ईएमएफ इज़ एन ई। ओके, एंड टोटल रेजिस्टेंस बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस जो होगी, टोटल रेजिस्टेंस इज आर 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 एन आर, आर 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 एन आर ना, ये भी एन आर, ये भी एन आर, ये भी एन आर, ये भी एन आर। कितना रो है, यम है, तो कितना हो जाएगी एन आर बाई यम। क्लियर, टोटल रेजिस्टेंस इज एन आर बाई यम, ये हो जाएगी। क्लियर भाई, अगर 2 रो होता तो एन आर बाई 2, 3 रो होता तो एन आर बाई 3, यहाँ यम रोज है ना, तो एन आर बाई यम। ये हो गई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज एन आर बाई यम। क्लियर, तो करंट इन द सर्किट, करंट का मान कैसे निकालेंगे? करंट, therefore current I equals to N E पाई, पोटेंशियल ड्रॉप यही हो जाएगा, N E हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर यम आर ना, एन आर सॉरी एन आर बाई यम, ये हो जाएगी। ये हो जाएगी करंट की एक्सप्रेशन इन मिक्स ग्रुपिंग, क्लियर। एन ई तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी एन ई, टोटल रेजिस्टेंस ये आर हो जाएगी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाई एम। क्लियर, अब इसको साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। आई इक्वल्स टू, तो यम ऊपर चला जाएगा तो यम एन ई हो जाएगा बाई यम आर प्लस एन आर, ये हो जाएगी एक्सप्रेशन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। राइट, मैक्सिमम करंट की क्या कंडीशन होगी? जैसे हमने देखा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट की जो कंडीशन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वुड बी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम करंट की कंडीशन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वुड बी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ इन मिक्स ग्रुपिंग में व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट? तो दैट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो बच्चों, मैक्सिमम करंट के लिए हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू एम एन ई। मैक्सिमम करंट के लिए ये फैक्टर तो मिनिमम होना चाहिए, ये जब मिनिमम होगा तभी मैक्सिमम होगा। पहली बात, यहाँ हम मिनिमम नहीं कर सकते, मिनिमम मतलब जीरो, यहाँ हम जीरो नहीं कर सकते, यहाँ जीरो करेंगे तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, सो वी हैव टू चेंज दिस एक्सप्रेशन। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है उसको हम चेंज कर देंगे थोड़ा। तो कैसे चेंज करेंगे? तो मैनिपुलेशन देखिए, इसको हम ऐसा लिख देंगे अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर। आई कैन राइट लाइक दिस। सो अगर हम इसको जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब ये चीज़ मिल गया, प्लस बी स्क्वायर ये चीज़ मिल गया, माइनस 2ab प्लस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आई एम गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि मैक्सिमम करंट निकालने के लिए ये डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। तो कम मतलब इसको हम जीरो अगर कर देंगे तो ये समथिंग बाई जीरो आई गेट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट करंट तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज करने का जस्ट हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया एंड दिस अल्टीमेटली इसको दिस एक्सप्रेशन इज दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? वेरी गुड। नाउ अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, नाउ मैक्सिमम करंट ये जीरो हो नहीं सकता,
ना, ये जीरो हो जाएगा, स्क्वायर क्वांटिटी शुड बी जीरो। तो फॉर मैक्सिमम करंट, राइट, ये जीरो हो नहीं सकता, कांस्टेंट नंबर कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, ये स्क्वायर क्वांटिटी शुड बी जीरो, दैट इज अंडर रूट एम इंटू आर माइनस अंडर रूट एन इंटू आर, ये जो स्क्वायर क्वांटिटी है इट शुड बी जीरो। क्लियर? तो डैट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एम आर इक्वल्स टू एन आर, भाई जीरो हो गया, दिस गोज देयर, हाँ, ओके, जीरो होगा ना, जीरो पावर हाफ भी जीरो, राइट, ए माइनस बी होल स्क्वायर जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब दोनों बराबर होगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर जीरो कब होगा, जब ए इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन आर बाई एन। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग में, मिक्स ग्रुपिंग में कंडीशन मैक्सिमम करंट कब मिलता है हमको, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। When the external resistance is equals to internal resistance, we are getting maximum current in mixed grouping. Please note it down. हाँ तो बच्चों, let me rub it. So in series parallel grouping maximum, that is in series parallel grouping, maximum current can be obtained when external resistance is equal to total internal resistance. Clear? In series parallel grouping, maximum current can be obtained when external resistance is equals to total internal resistance. Clear बच्चों? Please note it down. हाँ तो बच्चों, तो वी हैव सीन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके, नाउ जब भी हम सेल्स को यूज़ करते हैं उसमें और एक टर्म आता है एफिशिएंसी ऑफ ए सेल। ये इसको भी समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ द सेल। efficiency of the cell, सेल की क्या एफिशिएंसी है, क्या होनी चाहिए। तो बच्चों जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, ये होता है एफिशिएंसी। तो बच्चों जैसे कि ये सेल है, राइट, मान लेते हैं ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लाइक दैट। ये सेल ईएमएफ ही, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आई, करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो बच्चों पावर, जो यहाँ पे पावर डेवलप होगी, पावर across R is I स्क्वायर इंटू R, ये पावर डेवलप होगी। और टोटल पावर दैट इज ड्यू टू सेल इज V इंटू आई, ये होगी, इज नॉट इट, V इंटू आई, एंड V इंटू आई मस्ट बी इक्वल्स टू I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर स्मॉल r, ये तो होगी भाई।
यहाँ पे जो पावर डेवलप होगी आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे जो डेवलप होगी आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। क्लियर? तो ये जो ये दिस पावर प्लस दिस पावर मस्ट बी टोटल पावर सप्लाइड बाय द सेल। तो दैट इज सप्लाइड बाय द सेल, टोटल पावर इज वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज वी आई। क्लियर? तो वी आई इज द टोटल पावर। ओके, ई आई भी आप लिख सकते हो, डोंट वरी। तो टोटल पावर मस्ट बी इक्वल्स टू दिस पावर प्लस दिस पावर। तो व्हाट इज आवर आउटपुट पावर? आउटपुट पावर इज दिस वन, ये आउटपुट पावर है। एंड व्हाट इज इनपुट पावर? इनपुट पावर इज दिस वन। सो वी कैन राइट एफिशिएंसी, देयरफॉर एफिशिएंसी को बच्चा हम ईटा से लिखते हैं, इसको कहते हैं ईटा, ग्रीक लेटर ईटा। एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर इज आई स्क्वायर आर एंड टोटल इनपुट पावर इज आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर। तो दैट वी कैन राइट आर बाई आर प्लस आर। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर बाई आर प्लस स्मॉल आर। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉमन ले लें, दैट इज डिवाइड कर दें आर बाई आर से, वन से आर से सबको डिवाइड कर दें, तो इट विल बी एफिशिएंसी इक्वल्स टू दैट इज 1 बाई 1 प्लस आर बाई आर, और आर ऊपर चला जाएगा तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू ऊपर आर आ जाएगा, नीचे आर प्लस आर, वही चीज़ आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का एफिशिएंसी सेल की कब अधिक होगी? जब आर अधिक होगा। प्लीज नोट इट डाउन। एफिशिएंसी सेल की कब अधिक होगी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर अधिक होगा। नोट इट डाउन। ओके बच्चों, दैट मीन्स that is, you can write, that is higher the value of R, higher the value of R means external load, R, that is R means external resistance, higher the value of R, that is external resistance, higher is the efficiency, higher is the efficiency of the cell, efficiency of the cell, higher the value of R, that is external resistance, higher is the efficiency of the cell। जितनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी सेल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? नोट इट डाउन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन बच्चों। The EMF of a battery is 6 volt. बैटरी का EMF 6 volt दे रखा है and its internal resistance is 0.6 ohm. A wire of resistance 2.4 ohm is connected to the ends of the battery. Calculate current in the circuit, potential difference of the terminals of the battery. तो you can draw the figure. Okay, एक बैटरी है, ये आपका बैटरी है, 6 volt की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ohm है। ये 6 volt की बैटरी है, ये 0.6 ohm का इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड ए वायर जिसका रेजिस्टेंस 2.4 ओम है। ये वायर हो गई, इसकी रेजिस्टेंस आर हो गई 2.4 ओम। ओके, फर्स्ट यू फिगर ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। यू हैव टू कैलकुलेट द आई, करंट निकालना है आपको, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ओके, तो ये ईएमएफ है, दिस इज ई। तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ, दैट इज ई है, बाई आर प्लस आर। ई कितना है? 6, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 2.4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.6। तो दैट इज़ ये हो जाएगा 6, तो दैट इज़ 2 एम्पियर। दिस इज़ द करंट इन द सर्किट। एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल्स टू आई आर भी निकाल सकते हैं, आई इंटू आर, और भी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर भी निकाल सकते हैं, भी इक्वल्स टू आई आर भी निकाल सकते हैं, भी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो जब इसको यूज़ करेंगे तो आई हमको मिल गया 2, आर हमको 2.4, दैट इज़ 4 कितना हो जाएगा? दैट इज़ भी इक्वल्स टू आई हमको मिल गया 2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2.4 है, सो इट इज़ 4.8 वोल्ट। ये हो गया।
इससे निकालेंगे तो ये 6 वोल्ट है, माइनस आई मेरा कितना है 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.6 है, तो 6 माइनस ये हो जाएगा 1.2। ओके, तो ये भी आ जाएगा आपका, दैट इज़ 0.0 से 2 गया 8, 5 माइनस 4.81। क्लियर। तो आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहीं से निकाल लीजिए, V इक्वल्स टू आई आर कर दीजिए और E माइनस आई आर कर दीजिए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ना, डू इट। अनदर क्वेश्चन, very important question. When a current of 0.5 ampere is drawn from a battery, the potential difference is terminal is 19 volt. कोई बैटरी है, उससे हम 0.5 एम्पियर करंट निकाले हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल 19 वोल्ट है। एंड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन, जब 2 एम्पियर करंट ड्रॉन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इज 16 वोल्ट। तो डिटरमाइन द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो वी नो दैट सॉल्यूशन आप करेंगे, E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर होता है। क्लियर। सो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, व्हेन द करंट इज दैट इन फर्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 1, तो दैट इज इक्वल्स टू योर, एक ही बैटरी है बच्चों नो, करंट इज वी राइट E इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज 19 वोल्ट प्लस I इज 0.5 एम्पियर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं हमको निकालना है। क्लियर, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या है, E इक्वल्स टू करंट इज 2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 16 वोल्ट प्लस 2 एम्पियर R। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, राइट। दोनों को जब सॉल्व करेंगे, राइट, इफ यू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, E निकालना है आपको एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, E निकालना है और R निकालना है। तो दो इक्वेशन आपको मिल ही गया, तो कैन यू सॉल्व इट, ट्राई करिए। यस, तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों, वेरी सिंपल, बाय एनी प्रोसेस यू कैन सॉल्व इट। ये भी E है, ये भी E है, तो दैट इज वी कैन राइट 19 प्लस 0.5 R मस्ट बी इक्वल्स टू 16 प्लस 2R, राइट। इट विल बी 3, 19 माइनस 6 3, इट इज़ 2R प्लस 0.5R, दैट इज़ 2.5R। ये तो नहीं, माइनस हो जाएगा ना, 2 माइनस 0.5 तो 1.5R। देयरफॉर R इक्वल्स टू 3 बाई 1.5, दैट इज़ 2। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ना इसकी वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो E का मान निकल जाएगा। क्लियर। हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, E, पुट द वैल्यू, किसी में पुट कर देते हैं, दैट इज़ ये 19 हो गया प्लस 0.5, R इज़ 2, दैट इज़ 19 प्लस 1, दैट इज़ 20 वोल्ट। E is 20 volt, R is this. Clear? So I hope you enjoy my class. Please like, share and subscribe it. Thank you.